बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। खान साहब ने इतवार के रोज़ महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों को बाहर निकलने की कॉल दी है कि लोग बाहर निकलें और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। लेकिन सवाल पूछने वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि खान साहब खुद बाहर क्यों नहीं निकल रहे। खान साहब अपने बनी गाला की कचार में बैठकर, एक सेफ हेवन में बैठकर लोगों को बाहर क्यों निकाल रहे हैं। क्या खान साहब को इस बात का डर है कि राना सनाउल्लाह उन्हें कहीं गिरफ्तार ना करे, क्योंकि हुकूमत तो उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखती है और ख़ासकर राना सनाउल्लाह साहब। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब को एहतजाज, लॉन्ग मार्च और मुजाहरों से डर नहीं लगता, बल्कि राना सनाउल्लाह से डर लगता है। और राना सनाउल्लाह से इसलिए डर लगता है कि उन्हें अपने किए हुए अमलों का पता है। वो कहते हैं जी कीतियाँ ने हत्थां दियां दित्तियां दंदा न खोलियां पैंदियां। तो जो खान साहब ने राना सनाउल्लाह के साथ सलूक किया हुआ है, उसके बाद वो राना सनाउल्लाह से किसी नरम सलूक की कोई तवक्को नहीं रखते। तो खान साहब इसलिए अपने घर पे बैठेंगे और कौम से खिताब करेंगे। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि खान साहब का लॉन्ग मार्च तो कहानी हो गया, अब उन्होंने इसी तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी करके गुजारा करना है। जब खान महंगाई करता था तो उनके जो अहले यूथ है, उनके मानने वाले, चाहने वाले, उनके फैसलों का बड़ा दिफा किया करते थे। महंगाई करते थे तो उसका दिफा करते थे। डॉलर 115 से 189 तक चला गया तो वाह भी किया उन्होंने और दफा भी किया। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें तो जो मौजूदा हुकूमत है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत, उनके अभी 2 महीने नहीं हुए तो उन पर सबसे ज़्यादा जो तनकीद कर रहे हैं वो खुद नून लीग के लोग कर रहे हैं, जिन्हें उनके मुखालिफिन पटवारी कहते हैं या जियाला कहते हैं, जो भी। तो जियाले हों या पटवारी हों या वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोग हों, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अपनी हुकूमत के ऊपर चढ़े हुए हैं और तनकीद कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और वोटर सपोर्टर तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें हुकूमत में आना पड़ा। ये हुकूमत का गंद अगर यानी जो इमरान खान साहब गंद डाल के गए हैं, अगर ये उन पर ही रहने दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ ये कि मुल्क बचाने आए हैं और मुल्क की सलामती के लिए वो सख्त फैसले कर रहे हैं, जिन्हें दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है वो सियासी खुदकुशी करने आए हैं। यानी अगर किसी का वोट बैंक दाव पे लगा है तो वो मुस्लिम लीग नून है। किसी और जमात का वोट बैंक इतना दाव पे नहीं लगा जितना मुस्लिम लीग नून ने अपना वोट बैंक दाव पे लगा लिया है। तो क्या मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ ये इसलिए अपना वोट बैंक दाव पे लगा लिया है कि पाकिस्तान बचाना है, या वोट बैंक इसलिए दाव पे लगा लिया कि अगले साल 1.5 साल वो हुकूमत कर लेंगे, उन्हें दोबारा इक़्तिदार में आने पर यकीन नहीं था। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ना वो 1.5 साल इक़्तिदार के लिए ये सियासी कीमत अदा कर रहे हैं, ना वो इसकी कीमत इसलिए अदा कर रहे हैं कि वाकई इसमें पाकिस्तान को बचाना या मुल्क बचाना मकसूद होगा। तो सियासत के अंदर सबसे पहले सियासी मामलात को देखा सुना जाता है। तो ये कहने वाले कहते हैं कि जनाब जिनको 1.5 साल के लिए इक़्तिदार दिया गया है, उनको उससे आगे भी इक़्तिदार देने की यकीन दहानी कराई जा चुकी है। तो खान साहब एवं नहीं रौला पा रहे, एवं नहीं चीखा मार रहे, खान साहब की चीखा बड़ी दूर तक सुनाई जाए। तो इसी तरह खान साहब के साथ भी हुआ था। खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने भी इस प्रोपेगेंडा को, इस बात को बड़ा हाईलाइट किया था कि वो अब आ गए हैं तो जाने के लिए नहीं आए, और उनको घर भेजने के लिए उनको हुकूमत में नहीं लाया गया। वो अगले कई साल तक इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। और यही बात जो अपोजिशन को फ्रस्ट्रेट करती रही, और अपोजिशन ने इसी बात को काउंटर करने के लिए फिर उनको घर भेज दिया। तो अब सूरत हाल ये कि यानी जो खान साहब दूसरों को नहीं सोचते थे, अब दूसरे उसी तरह का सलूक उनके साथ कर रहे हैं। तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट किस तरह एक दूसरे के साथ रहे, यानी अभी अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि हुकूमत ने अभी अपने पाँव भी नहीं जमाए पूरी तरह से। और बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से ओहदे खाली पड़े हैं। गवर्नर बलूचिस्तान का ओहदा खाली पड़ा है, गवर्नर KP का ओहदा खाली पड़ा है, गवर्नर सिंध का ओहदा खाली पड़ा है। तो 3 सूबों में गवर्नर नहीं है, इसके बावजूद हुकूमत चल रही है। तो इसके पीछे क्या कहानी, क्या मिस्ट्री है कि कौन सी सिविल हुकूमत ऐसी है जो कि 3 सूबों को बगैर गवर्नर के छोड़ सके। तो इस पर बाज़ लोग कहते हैं, यानी ये पीपल पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने इंकशाफ किया कि हो सकता है शहबाज शरीफ के हाथ बंधे हों। तो उनकी इस बात के बाद बहुत से लोग ये सोचने समझने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई उन्हें हाथ पांव बांध कर इक़्तिदार में लाया गया है, या फिर वो इस बात इसलिए खामोश है कि उन्हें पता है कि सत्ता खैरा ने, यानी जब आगे है तो फिर इक़्तिदार में रहना है और आगे भी इक़्तिदार में रहना है तो फैसले कर ही लेंगे।
गवर्नर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर के हवाले से तो ये बात है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके दरमियान इत्तेफाक नहीं हो रहा, और शायद मौलाना फजलुर रहमान को इस बात पर थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि बलूचिस्तान में गवर्नर मोहम्मद मालिक की पार्टी का होना चाहिए या खैबर पख्तूनख्वा में ANP के मियां इफ्तिखारुद्दीन होने चाहिए। तो मामला यहाँ पे अटका हुआ है। और सिंध में जो गवर्नर है वो नसरीन जलील साहिबा है, और नसरीन जलील साहिबा MQM को रिप्रेजेंट करती हैं। तो तीनों इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत की हैं उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके साथ जो प्रोमिसेस हैं, उनमें उनको गवर्नरशिप देना है जो होल्ड पे चली गई है। तो होल्ड पे क्यों गई हुई है? क्या फ़ौज क्लियरेंस नहीं दे रही, क्या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें नहीं चाहती कि वो गवर्नर लगे, या इस पे मौजूदा हुकूमत की अपनी कोई हिकमत अमली है? तो बहरहाल इसके ऊपर लगता यूँ है कि इत्तेहादी जो हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, उसको मुश्किलात का सामना है और आने वाले वक्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन्हें फ़िक्र कोई नहीं है। फ़िक्र इसलिए नहीं कि जब सैयां भाई कोतवाल तो डर काहेगा, जब उन्हें समझ आ गई कि खान साहब अपने पाँव पे मुसलसल कुल्हाड़ियाँ मारते चले जा रहे हैं, तो आगे चलकर भी वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारेंगे और उनकी जान नहीं छूटने वाली। इसके अलावा बड़ी खबर मोनो सिलाई के हवाले से कि मोनो सिलाई साहब बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, और इसलिए फंसते जा रहे हैं कि उनके ऊपर 2.2 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसके एविडेंस भी सामने आ रहे हैं। और इस पर कहा कि उनके 2 फ्रंटमैन पकड़े जा चुके हैं, जिनमें उनके चपरासी नवाज भट्टी और मजहर अब्बास, ये 2 लोग शामिल हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, और इनसे 24 अरब रुपये रिकवर किए गए। 24 अरब रुपये रिकवरी देने वाले 2 बंदे ये ऑलमोस्ट वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं कि मोनो सिलाई ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो वो बड़ी जो तमतराक से गए थे मोनो सिलाई FI के पास कि मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर लें, मैं हाज़िर हूँ, मैं आ गया हूँ, और उन्होंने कहा कि जो पुट रहे हैं पुट लें, इस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की। तो वो लगता है कि उनकी इस लैंग्वेज के पीछे ये फ्रस्ट्रेशन थी कि उनके लोगों को गिरफ़्तार किया, और वो समझते हैं कि शायद सियासी तौर पर हमारा बाजू मरोड़ने के लिए इस केस को हाईलाइट किया जा रहा है, इसमें कोई हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार नहीं करना चाहती। तो ये उनकी मेरा ख्याल है खुशफहमी है इस बात पर कि उनके एक और लोग साहब पकड़े गए, ARY मिल है, शुगर मिल, उसके मालिक महदूम शहरयार के ख़िलाफ़ भी तहक़ीक़ात शुरू हो गई हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये शुगर माफिया, शुगर स्कैम है, जो मैंने पहले भी शायद किसी वक्त जिक्र किया था कि बहुत बड़ा शुगर माफिया है। और खान साहब के दौर में जो तहक़ीक़ात हुई थी उनमें भी मोनो सिलाई का नाम था, खुसरो मुख्तियार का नाम था, और जहांगीर तरीन का नाम था। और जहांगीर तरीन साहब तो यानी वो तो सीधे हो गए ना खान साहब के साथ, और खुसरो मुख्तियार उन्होंने सर झुका के काम करना मुनासिब समझा। मोनो सिलाई और उनके जो उनकी जमात है उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, तो केस विड्रॉ हो गए, ये केस दबा दिए गए। और एक रिपोर्टर जाहिद गुशकोरी, उन्होंने दावा किया है कि जो साबिक DG थे FI के रिजवान, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी उनको वो शरीफ फैमिली के केस हैंडल कर रहे थे, इसलिए वो जो है उनकी पुरस्कार मौत हो गई, या उनके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर डाला गया कि उनकी मौत हो गई, वो ये केस भी हैंडल कर रहे थे। और उन्होंने जाहिद गुशकोरी को बताया था कि जो मोनो सिलाई है उनके ऊपर 2.2 मनी लॉन्ड्रिंग, 2.2 बिलियन अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ना वो यानी एविडेंस मौजूद है। और ये उन्होंने रिटर्न में जाहिद गुशकोरी को लिख के दिया, तो यानी कोई रिपोर्ट होगी, वो कहते मेरे पास मौजूद है, मैं पेश कर सकता हूँ, लेकिन अखलाकी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेश नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में इसका इंकशाफ किया। तो परवेज़ इलाही साहब की मंजी ठोकने की तैयारी इसलिए है कि परवेज़ इलाही साहब का भी इसमें नाम आ रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि इस सारे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में परवेज़ इलाही साहब किस हद तक इन्वॉल्व है, क्योंकि ये भी इतलात है कि मनी लॉन्ड्रिंग करके जो रकम है वो पहुँचाएगी स्पेन, और स्पेन में जो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है या रेल है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है। ये खबर बहरहाल ये काफ़ी अर्सा पहले भी आई थी, और अब भी ये गर्दिश कर रही है कि चौधरी ने जो अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो स्पेन में की हुई है। इसलिए चौधरी ने ट्वीट किया कि जी मुल्क को दिवालिया होने के करीब समझकर, यानी चौधरी ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी छलांग मारी है, और उसमें उन्होंने एक बड़ी हम शख्सियत को लपेट में लिया है, और वो भी बराह रास्त यानी अटैक करने पर आ गए, क्योंकि उनके ऊपर अटैक हो रहा है और उनकी मंजी ठोकी जा रही है। तो अब उन्होंने भी फैसला कर लिया कि जी मैं भी वापस जो ना वो ही करांगा जो इमरान खान कर रहा सी, क्योंकि इमरान खान तो फटदा कोई नहीं पिया, तो मैनू कौन फड़ेगा, मैं भी हो जी धमकियाँ लावांगा।
तो उन्होंने भी कह दिया जी वो बेल्जियम और फलानी जगह, फलानी बेल्जियम का नाम उन्होंने खुसूसन लिया कि बेल्जियम के हवाले से आपको पता है कि नाम आ रहा है, यानी सीधा सीधा वो भी जनरल बाजवा को अटैक करें। हालांकि इसमें कोई सदाकत है यानी, ये भी अभी सीना गजट है और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने बेल्जियम में कोई इन्वेस्टमेंट किया या वहाँ कोई उन्होंने लैंड खरीदी है, जो भी है रियल एस्टेट में काम किया। तो इसलिए ये भी फोकस करके बेल्जियम की तरफ जा रहे हैं, ये अपने स्पेन की तरफ नहीं जा रहे। तो वो मनीगाला और बनीगाला की जो हीरोइन है फरा और गोगी, उनके हवाले से भी कुछ मज़ीद इनके शफात सामने आ रहे हैं और उनकी मज़ीद 11 कंपनियों का सुराग लगा लिया गया कि उनकी 11 कंपनियां हैं जिनमें उन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट किया, उनकी तहकीकात चल रही है, उसमें कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, कुछ को किया जा रहा है। और ये ताने बाने बकौल हुकूमत के ये तो जा रहे हैं बड़ी दूर तक, और ये जा रहे हैं सीधे सीधे खान साहब की फैमिली तक। तो खान साहब की फैमिली के ऊपर खासे करप्शन के चार्जेस हैं और फरा और बीबी ये एक बड़ा अहम किरदार है इस हवाले से। तो फरा खान उर्फ गोगी ने तहरीक इंसाफ के दौर में अपने शौहर एहसन जमील गुज्जर के साथ मिलकर 11 कंपनियां बनाई जो गैर कानूनी और कानूनी दोनों लेन देन के लिए इस्तेमाल होती रही, जिनका कारोबारी हजम 1 अरब रुपया है। तो इसका इंकशाफ सामने आने के बाद इसकी भी बाकायदा तहकीक की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। तो कहने वाले कहते हैं जी कि ये आलमोस्ट जो फरा और बीबी ने करप्शन किया है ये 800 अरब रुपया बनता है। अब पता नहीं इसमें किस हद तक हकीकत है या ये मुबालगा है या मफरूज़ा है, जब तक ये कहीं साबित नहीं हो जाता, जब तक ये कहीं पे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आता। लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं रह गया कि जितने करप्शन की दास्तानें फरा और गोगी के हवाले से आ रही है किसी की नहीं आई। इसका मतलब है कि वो इन मामलात के अंदर बदरजा उत्तम पाई जाती हैं और उन्होंने बड़े बड़े हाथ मारे हैं, 11 कंपनियों की वो मालिक हैं। और ये भी खबर शायद जाहिद गजकोरी ने दी थी। जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक इन कंपनियों के जो दीगर शराकतदार हैं उनमें हुमैरा बाजवा, इरफान मलिक, नज़र मुर्शद और फरदौस इकबाल शामिल हैं। और एहसन जमील और गुज्जर इस बात से इनकारी हैं कि उनका कोई ताल्लुक़ इन कंपनियों से है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इन कंपनियों में उनके अहले खाना ओहदेदार हैं। 2003 में कायम की जाने वाली गौसिया बिल्डर लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन जमील या एहसान जमील कह लें, वो A&E प्राइवेट लिमिटेड के भी मालिक हैं और अप्रैल 2018 में डॉक्टर क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया जो एहसन इकबाल जमील और मिसेस फरदौस इकबाल की मिल्कियत है। एहसन इकबाल जमील, फरा खान, हुमैरा रहमान बाजवा, इरफान अहमद मलिक, मुज़ाहिर बेग और नज़र शाद मुश्तरका तौर पर सैनिटोर या हस्पताल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। ये अक्टूबर 2020 में बनी। फिर एक और कंपनी 2018 में ध्यान डेवलपर के नाम से अमल में आई। इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है वो सलीम अहमद है, जबकि फरा इसकी डायरेक्टर थी। और ये यानी ऑफलाइन तर्ज पर कोई कंपनी जो है ना वो यानी काम कर रही थी। इन बाकी जो कंपनी है उनमें अल मोइज़ डेयरी, अल बराक, सैनिटोरिया हस्पताल और गौसिया बिल्डर ये शामिल है। अल मोइज़ डेयरी फूड जो प्राइवेट है ये 2021 में बनाई गई। इसकी डायरेक्टर बुशरा खान और फरा खान है। बुशरा बीबी और फरा खान की मुश्तरका मलकियत अल बराक हाउसिंग सोसाइटी है, ये 2016 में अमल में आई। ये सारी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसकी फ़ाइलें हैं। तो ये फ़ाइलें दी गई हैं, ये पिछले 4 साल के दौरान ये सारी कंपनियां बनाई गई हैं और इनके ऊपर बड़े पैमाने पर तहकीक और तफ्तीश हो रही है। तो कप्तान की फ्रंट मूवमेंट खिलाने वाली फरा और शहजादी बैरियटोन वालों से भी तकरीबन उसने 2005 के नाल राज़ी यानी उसको दी गई और वजह सीधी थी। मलिक रियाज को जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुर्माने के तौर पर बरतानिया से आए गए 38 अरब रुपए जो एडजस्ट कराए गए थे, उसके एवज जो ये सारी जायदाद जो वो यानी उनको प्रॉपर्टी दी गई और वो उनकी फ्रंट वूमेन है। और इसी केस के अंदर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा हाबर मोनिका और फरज शहजादी गोगी, इनके हवाले से तहकीकात हो रही हैं।
और एक और खबर ये कि एयरवाई का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है और ये जो कुछ होता है वैसे एयरवाई नहीं होता, बस साफ़ी भी उनको शोर मचाते हैं कि हमें गिरफ़्तार करने लगे हैं। अब वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और अदालतों से ज़मानत ले लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें बेल भी दे देता है और उन्हें बहुत सारी उनके हवाले से यानी इतने सख्त किस्म के केसेस अगर पिछले अगर आप माजी को देखें तो बाज़ लोग तो सिर्फ किसी बात के ऊपर कमेंट करने के जुर्म में भी अंदर धर लिए गए। और ये जो फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद लोग कर रहे थे, जिनके मुख्तलिफ पाकिस्तान के थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं, वो रिलीफ भी फिर रहे हैं अदालतों से और वो टैग भी किए जा रहे हैं और उनको रिलीफ भी मिल रहा है। और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो भी हैक हो गया है। ये अपने ट्विटर अकाउंट तो बचा नहीं सकते और पाकिस्तान को बचाने चले हैं और पाकिस्तान की हवाले से बड़े बड़े दावे करते हैं, जी पाकिस्तान को हमने बचाया और वो कौन था, वो कौन थी और मैं कौन था, इस तरह के मुझे क्यों निकाला और मेरा क्या कसूर था और इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इस किस्म के ट्रेंड चलाते हैं ना। तो ये ट्रेंड चलाने वाले अब कह रहे हैं जी, अब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं जी कि उनका अकाउंट जो है वो कर लिया किसी और ने हैक, और किस पे उनको ये भी इल्ज़ाम वो धर देंगे फ़ौज के ऊपर कि फ़ौज ने हैक किया। एक इल्ज़ाम वो कल लगा चुके हैं कि जी वो हमारे जो है वो ISPR DGISPR जो है वो अपना हमारे अकाउंट्स जो है ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि वो तनकीद कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, बिला वजह उनके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसका फ़ौज जवाब देना मुनासिब नहीं समझती और समझती है कि ये सिर्फ जो है वो कंपेन चलाई जा रही है। वैसे तो बहुत सारे बूट्स हैं जो कि जाली अकाउंट है जिनकी जरिए अटैक किया जा रहा है, तो उन्होंने वो फिर अकाउंट्स हो सकता है ब्लॉक कर दिए होंगे, मुझे वैसे इसकी कोई इतला नहीं है। लेकिन ये दावा किया गया जी कि बहुत से लोगों के जो अकाउंट हैं वो ब्लॉक किए गए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल अपना गिरदोनवा के लोग।